नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कृषि ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि GX वर्क थ्योरी में हम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग सेक्शन में कैसे राइट कर सकते हैं। जो हम आप सपोज किसी का प्रोग्राम रीड कर रहे हो या फिर आप खुद का ही प्रोग्राम एक बना रहे हो, तो उसमें अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हो। जैसे कि इनपुट के लिए अलग सेक्शन, आउटपुट के लिए अलग सेक्शन, ऑटो लॉजिक के लिए अलग सेक्शन, अलार्म के लिए अलग सेक्शन आप बना सकते हो। तो ये GX वर्क थ्योरी में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो एक ही प्रोग्राम को अलग अलग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मींस अलग अलग पार्टीशन कर सकते हैं, एक पार्ट दो पार्ट ऐसे आप बना सकते हैं। तो इन सभी पार्टों को कैसे बनाया जाता है, जो ये प्रोग्राम यूनिट में आके बनाना होता है, तो आज इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको समझा दूं कुछ पॉइंट, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे बना है। जैसे कि मेन के अंतर्गत ये POU जो है हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसका ये प्रोग्राम मींस प्रोग्राम बॉडी, जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं प्रोग्राम बॉडी को ओपन करूंगा तो इसी का ये प्रोग्राम ओपन हुआ है, जिसमें मोडबस कम्युनिकेशन के थ्रू एक सर्वो का टॉर्क को रीड और राइट दोनों करना था। तो ये उसका प्रोग्राम है, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है। अब देखो इसी में मैंने एक इसी SPM का मशीन का प्रोग्राम यहाँ पे भी बनाया गया है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट जो इसमें लिखा है ऑटो लेडर, मींस ये मशीन ऑटोमेटिक ऑटो मोड में कैसे चलेगा, उसका ये प्रोग्राम बॉडी है। तो ये उसका प्रोग्राम है। देखिए एक ही SPM का है, बट अलग अलग पार्टिसिपेट मींस पार्टीशन करके बनाया गया, अलग अलग पार्ट में बनाया गया। तो ये ऑटोमेटिक लेडर है, मींस ऑटो में मशीन कैसे चलेगा उसका ये प्रोग्राम है, ठीक है। अगर इसी SPM का मुझे अलार्म दिखाना था कि कैसे अलार्म दिखाना है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग। अब इससे क्या होता है, इससे ट्रबल शूटिंग इजी हो जाती है। अगर आपका मशीन अलार्म में अगर डिस्टर्ब हो रहा है कि अलार्म सही से नहीं दे रहा है, तो मैं इस अलार्म सेक्शन को विजिट करूंगा। यहाँ पे जो मैंने अलार्म लिखा है, यहाँ पे अलार्म सेक्शन को विजिट करूंगा और इसमें चेक करूंगा कि अलार्म अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे लेडर मेरा अलग अलग हो जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ अलार्म में सेक्शन है, तो यहाँ मीन्स अलार्म में प्रॉब्लम है, तो अलार्म वाले सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे ऑटो लेडर का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक मींस मशीन ऑटो मोड में कैसे चलना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस ऑटोमेटिक लेडर लॉजिक का जो सेक्शन है इसमें विजिट करूंगा और इसमें ये चेक करूंगा कि ये मशीन क्यों नहीं ऑटो मोड में चल रही है। अगर मुझे रेसिपी मैंने बनाया, तो रेसिपी का अगर कुछ डेटा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर डेटा कुछ उड़ जा रहा है, तो उसको देखने के लिए मैं कहाँ आ जाऊंगा, रेसिपी में आ जाऊंगा। और रेसिपी में आकर प्रोग्राम बॉडी में आके मैं रेसिपी को भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ही प्रोग्राम को अलग अलग मीन्स अलग अलग पार्टीशन करके, अलग अलग सेपरेट करके आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये सब कैसे बनाएंगे, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर सोच रहे हैं कि आप इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक ही यूनिट में पूरा प्रोग्राम बना दूंगा, बट अगला किसी का आप प्रोग्राम रीड कर रहे हैं, उसने अलग अलग सेक्शन में बनाया, तो उस समय आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो उस मोमेंट पे आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी सभी बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ GX वर्क थ्योरी का, काफी एडवांस तक मैं बताऊंगा, तो मैं एक एक पॉइंट आपका कवर करते जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाए और GX वर्क थ्योरी में कमांड कर पाए, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर है और इसी पे आने वाले समय में भी काम होगा और अभी भी हो रहा है। GX वर्क मोस्टली यूज हो रहा है। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं एक नए सॉफ्टवेयर पे, मींस GX वर्क के न्यू पेज पे, और हम ये सीखते हैं कि इन सभी पेजों को कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे इसका नाम, ये जो अलार्म डिस्प्ले लिखा गया है, इसको कैसे हम इसमें कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम आ गए GX वर्क थ्योरी न्यू पेज पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आते हैं और प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये मेरा सेम रहेगा, FX5 CPU पे ही हम काम करना चाह रहे हैं, तो मैंने सेम रखा है। अगर आप इन सब के बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं कि शॉर्टकट की कैसे यूज करते हैं, देखिए एक प्रोग्राम बॉडी जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक मेन प्रोग्राम बॉडी यू बन जाएगा, POU प्रोग्राम बॉडी, और लोकल लेवल में बाद में बताऊंगा ये प्रोग्राम बॉडी बन गया। मैं अब चाहता हूँ एक और प्रोग्राम बॉडी बनाना, मींस एक अलग से एक और सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप मेन पे जाएंगे, मेन पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे और एड न्यू डेटा, इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, न्यू डेटा। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग ब्लॉक और ये डाटा नेम है, ठीक है। अगर इस नेम को चेंज करना चाहते हैं, ये मीन्स कुछ और ही आप नाम लिखना चाहते हैं, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए डेटा नेम में उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज मैं इनपुट के लिए बना रहा हूँ, इनपुट, अगर मैं स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस दे के और AB लिख दिया,
चाहे एस लिख दिया, मैं इसको ओके करूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इनवैलिड कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने स्पेस दे रखा है। तो आप स्पेस नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इनपुट लिखे तो इनपुट कुछ भी आप इसमें लिख दीजिए, बट आपको स्पेस नहीं देना लेटरों के बीच में। अगर मैं इसको ओके करता हूं तो एक देखिए, एक मेरा एक न्यू सेक्शन बन गया, ये जो इनपुट के नाम से, इनपुट और लोकल लेवल और इसका प्रोग्राम बॉडी। अगर मैं चाहता हूं एक और यूनिट बनाना तो वंस अगेन राइट क्लिक करूंगा, मेन पे ही जाकर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे वंस अगेन अगर इसका नाम चेंज करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे आउटपुट लिखना है तो आउटपुट मीन्स अलग अलार्म सेक्शन के लिए बनाना चाहते हो तो अलार्म के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ALARM अलार्म, तो अलार्म सेक्शन के लिए। अच्छा, इसमें अलार्म एक चीज और है, जो अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं उसको अलग अलग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए प्रोग्राम लैंग्वेज लेडर लिखा है, तो आप पूरा प्रोग्राम लेडर में बनाना चाहते हो, लेडर में या HTFSC या चाहे फंक्शन ब्लॉक लेडर डायग्राम जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब वो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज। सपोज आपने मेन यूनिट बनाया, इसमें अगर लेडर लॉजिक सेलेक्ट किया तो लेडर लॉजिक नहीं बनाएंगे, बट अलग अलग सेक्शन बना के मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, एक ही प्रोग्राम को अलग अलग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आपको अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा और हर एक सेक्शन में आप जो लैंग्वेज चाहें वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने FBD फंक्शन ब्लॉक डायग्राम और लेडर लॉजिक दोनों सेलेक्ट कर लिया, तो इसको अब जो हमारा इसमें अलार्म सेक्शन में जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी, अलार्म सेक्शन में वो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में हमारा जो इसमें प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन इसमें प्रोग्राम बॉडी का अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हैं। जैसे ये ओपन हो गया तो ये अलार्म सेक्शन में ये किस लैंग्वेज में प्रोग्राम होगा, ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के। अगर इनपुट पे मैंने लेडर लॉजिक सेलेक्ट किया था, इनपुट को लेडर लॉजिक में करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, बट मैंने इसमें जो अलार्म सेक्शन में मैंने फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को सिलेक्ट किया तो कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। और देखिए सभी ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं, मीन्स अलग डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं। तो मैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को भी कैसे प्रोग्रामिंग करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए इसमें इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। अगर आप इसको चाहें एडिट करना, इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो मेन है हमारा, मेन के बाद अगर टाइटल कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज टाइटल पैरेंथेसिस में यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मीन्स हेलो या फिर कुछ भी, चाहे अलार्म चाहे ऑटो, AUTO ऑटो मोड। तो देखिए स्पेस आपको नहीं देना, ऑटो मोड और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक मेरा मेन, देखिए मेन सेक्शन के आगे क्या लिख के आ गया, ऑटो मोड, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसका कमेंट यहाँ पे इनपुट और वंस अगेन अगर इसको भी मॉडिफाई करना चाहते हैं इसको, तो इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मीन्स यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो टाइटल है इनपुट, अब कोष्टक लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कोष्टक बना के, इनपुट X0 X1 कुछ भी, मीन्स X0 में कुछ भी समथिंग लिख देता हूँ मीन्स समझाने पर्पज के लिए। तो आप ऐसे देखिए वो जो मैंने लिखा एक पॉइंट यहाँ पा गया। सपोज यहाँ पे अगर मेन में भी जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अगर ये कमेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में भी आके कमेंट लिख सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, किसके बारे में बना रहे हैं। तो जो भी आपको कमेंट लिखना है तो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, मीन्स ये पूरे सेगमेंट का मीन्स मेन यूनिट का कमेंट हो जाएगा। तो आप जब भी इसको अगर कमेंट को रीड करना चाहते हैं तो वंस अगेन प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो कमेंट को भी विजिट कर सकते हैं। तो मीन्स ऐसे हम अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, एक ही प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम दिखाया था, जैसे कि इसमें ऑटो मोड में प्रोग्राम बना सकते हैं, इनपुट के लिए अलग अलग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का। तो ये हमारा टॉपिक था कि जैसे कि हम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग सेक्शन में कैसे राइट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ताकि आप सभी पॉइंटों के साथ फेमिलियर हो जाए। नेविगेशन विंडो की अगर आपकी सेटिंग समझ में आ गई इसमें, तो आप समझिए कि GX वर्क थ्योरी में कमांड आपने अच्छे से कर लिया है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।